बीच रास्ते में ड्राइवर पैसे मांगे फ्यूल या टोल के लिए, तो आप उसकी भी एक वीडियो बना के रख सकते हो जस्ट इन केस बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। आफ्टर 2 आवर्स ऑफ जर्नी हम फाइनली आ चुके हैं इस रिजॉर्ट में। वैसे यहाँ का स्टाफ काफी ज्यादा वेलकमिंग एंड हेल्पफुल है। जब तक दीदी ने फॉर्मेलिटीज की तब तक मैंने वेलकम ड्रिंक एंजॉय की। आपको इसका फर्स्ट इंप्रेशन बताऊं ना तो बहुत ही वार्म फीलिंग आती है यहाँ पे एंड ऑफ कोर्स नेचर के साथ आपको बहुत कनेक्टेड फील होता है। रिसेप्शन से रूम तक का पाथवे बहुत ही खूबसूरती से डिजाइन किया गया है नेचर को ध्यान में रखते हुए। मुझे लगी थी भूख, लेकिन क्योंकि ट्रेन में लंबी जर्नी की थी और ऑनेस्टली ब्रश भी नहीं किया था। हाँ, वो जो पोहा था ना वो मैंने ऐसे ही विदाउट ब्रश का खाया हुआ था। मैं चल पड़ी अपने रूम में मस्त चकाचक तैयार होने। यहाँ के स्टाफ ने मुझे अपना रूम दिखाया जो कि काफी ज्यादा स्पेशियस था एंड सीलिंग भी काफी ऐसे ऊपर थी, तो एकदम कॉम्पैक्ट ऐसे फीलिंग नहीं आती है, मतलब थोड़ी रॉयल वाली फीलिंग आपको यहाँ पे आएगी। मैंने जैसे ही अपना रूम देखा ना, मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि क्या आप मुझे और भी अपने रूम्स दिखा सकते हो, बिकॉज ये वाला है ना यहाँ का सबसे चीपेस्ट रूम था। तो मुझे जानना था कि एक्सपेंसिव वाले कैसे होंगे। थैंकफुली वो मान गए और मैंने बाकी के रूम्स भी देखे जो कि मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी इस वीडियो में। कैमरा एंड फोन दोनों की बैटरी ऑलमोस्ट डाउन हो चुकी थी, सो मैंने ब्रेकफास्ट यूं ही कर लिया और सोने चली गई। फिर उठी और लंच टाइम हो गया। लंच में हमें सर्व किया गया दाल, चावल, रोटी, चिकन ग्रेवी एंड मीठे में गुलाब जामुन। मैंने रखा चम्मच काटा साइड में एंड मस्त हाथों से खाया दाल चावल विद अचार। मतलब इससे बेटर कॉम्बिनेशन क्या ही हो सकता है इंडियंस के लिए। बाय द वे यहाँ पे जितने भी मील्स है ना सबके सब पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे जाके बताऊंगी। लंच के बाद मैं टहलने निकल पड़ी रिजॉर्ट में। यहाँ है ना आपको बहुत सारे लाइव साइज एनिमल्स के स्टैचूज देखने को मिलेंगे। सच बताओ तो अगर आपको जंगल वाली वाइब्स लेनी है ना तो यहाँ एक बार आना तो बनता है। अगर ये वाला जिंदा होता तो हम लोग ऐसे दिखाई देते हैं। यहाँ पे जितने भी कॉटेजेस है ना इनके सबके अलग अलग नाम है जो कि टाइगर्स पे बेस्ड है। वैसे रिजॉर्ट के अंदर तो टाइगर्स नहीं आते हैं ऐसा मुझे इन लोगों ने बताया, बट सिक्योरिटी गाइडेंस को मद्देनजर रखते हुए इट इज रिकमेंडेड कि आप ज्यादा लेट नाइट बाहर ना घूमे एंड अपने दरवाजे को अच्छे से लॉक करके सोए। जैसे कि आपको पता है मैं यहाँ पे अपना लैपटॉप साथ में लेके आई थी एंड जब मैंने शाम में लेट तक काम किया एंड लैपटॉप से अपनी नजर हटाई ना तो पता चला कि सामने जुगनू थे। अनफॉर्चुनेटली जब मैंने फोन से रिकॉर्डिंग की थी तो उसमें
ये फायरफ्लाइज कैप्चर नहीं हो सकी। मैंने नेक्स्ट डे जब स्टाफ से पूछा तो पता चला कि अगर सारी लाइट्स बंद कर देती ना मैं, तो मुझे यहाँ बहुत ही अच्छे से फायरफ्लाइज देखने को मिलती। बस इसी के साथ पहला दिन खत्म हुआ एंड हम चले गए सोने। मैं निकल पड़ी अपना लैपटॉप लेके रिसेप्शन पे, बिकॉज यहाँ नेटवर्क का ना थोड़ा इशू चलता है। एटलीस्ट रूम्स में तो काफी इशू है, सिर्फ जियो ही यहाँ पे चल रहा था। सो मैं रिसेप्शन का वाईफाई यूज करने के लिए चली गई और देखा तो यहाँ पे रंगोली बन रही थी। मैंने कहा हटाओ यार, काम तो होता रहता है। I mean, रंगोली ज्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने कुछ देर तक है ना रंगोली को बनते हुए देखा। जैसे ही लोग देख देख के चीजें सीखते हैं ना, बस वैसे ही कुछ ही टाइम बाद मुझे लगा कि मैं भी रंगोली बना सकती हूँ। बट तब तक ऑलमोस्ट रंगोली बन चुकी थी। फिर भी रंगोली वाली दीदी ने मुझे आउटलाइंस को हाईलाइट करने का काम दिया, जो कि ऑलरेडी हाईलाइटेड थी। बट जब मैं उसे भी हाईलाइट कर रही थी ना, तो वो रंगोली वाली दीदी के शक्ल पे ना एकदम ऐसे टेंशन सा था कि कहीं ये बनी बनाई रंगोली को भी बिगाड़ ना दे। मैं जब दोबारा से अपना काम करने बैठी ना, तो मुझे सामने से आके किसी ने बताया कि रेस्टोरेंट के पास भी रंगोली बन रही है। मैं चली गई उनकी रंगोली खराब करने, उनकी हेल्प करने। इस बार मैं रंगोली बिगाड़ते गई और वो स्माइल के साथ आके सुधारते गए। मैंने फाइनली परेशान करना बंद कर दिया, तो उन्होंने मुझे सामने से आके कलर्स दिए एंड कहा बनाओ, सह लेंगे थोड़ा। बस फिर क्या था, एंड तक तो मैं अल्ट्रा मैक्स प्रो लेजेंड बन चुकी थी रंगोली बनाने में। इसके बाद मैंने चेंज किया और चली गई स्विमिंग पूल। वैसे यहाँ इन लोगों ने मेरे लिए रेन डांस भी स्टार्ट किया था, बट मैं अकेले अकेले डांस करके अपने पागलपन का सबूत नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उनसे मैंने बंद करवा दिया एंड यूं ही स्विमिंग पूल में चिल करने चली गई। वैसे अगर आपको भी ऐसा ही खाली पूल चाहिए ना, तो आप यहाँ वीकडेज में आ सकते हो। यूजुअली लोग अगर वीकडेज में यहाँ आते भी है तो सफारी पे जाना प्रेफर करते हैं, जहाँ वो एक्चुअली टाइगर्स को देख सके। बट मैं ना, हम तो यहाँ आए थे रिलैक्स करने, ना कि टाइगर्स का भोजन बनने। आई नो वहाँ पे अच्छी खासी सिक्योरिटी मिलती है, बट इवेंचुअली है तो टाइगर का ही अड्डा ना। एंड आई लाइक टू स्टे इन माई ओन अड्डा, ओके, नो मोर एक्सप्लेनेशन। हाँ, मैं हूँ फट्टू, मुझे डर लगता है, बोल दिया, बस बोल दिया। मूविंग फॉरवर्ड, हमने शाम भी पूल साइड पे कुछ मॉकटेल्स के साथ एंजॉय की। दीदी, रंगोली वाली नहीं, मेरी अपनी वाली दीदी, जो कि आफ्टरनून में पूल में आने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें भी मैं फाइनली पूल में लेके आ गई। इसके बाद हम रूम पे गए, शावर लिया, थोड़ा रेस्ट किया एंड हो गया स्नैक टाइम। बाय द वे, रिजॉर्ट वालों ने हमें दिया एक बेहतरीन सरप्राइज। हमें स्नैक सर्व किया गया पूल साइड पे। हाईलाइट तो ये था कि हमारे लिए कैंडल्स भी लगाए गए। मतलब सिंगल होने पे दुख नहीं होता है, बट ऐसे मोमेंट पे लगता है कि ये भगवान क्या जुल्म है। इतने खूबसूरत सेटअप को देख के ऑफ कोर्स मैंने बहुत सारे फोटोज निकाले, जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम हैंडल सना खान गीक पे मिल जाएंगे। अगर अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो जाके कीजिए, क्योंकि यूट्यूब से पहले मैं अपनी ट्रिप्स की सारी डिटेल्स वहीं पे अपलोड करती हूँ। आफ्टर एंजॉइंग स्नैक्स हम चले गए बॉनफायर एंजॉय करने और भी गेस्ट के साथ। मतलब ये टाइम पे मुझे मालूम चला कि हाँ, रिजॉर्ट में और भी लोग हैं। यहाँ ना एक स्वीट सी फैमिली आई हुई थी अपने बच्चे के साथ। आई रियली लाइक्ड हाउ उनके जो पिताजी थे ना, उन्होंने अपने बेटे को बॉनफायर कैसे लगाया जाता है एंड जंगल में क्या क्या होता है वो सब उन्हें सिखा रहे थे। ऐसी जगहों पे लाना और बच्चों को तालीम देना नेचर के बारे में, आई थिंक ये मॉल्स या गेमिंग जोन ले जाने से काफी ज्यादा बेटर है। आई एम नॉट सेइंग कि गेमिंग जोन या मॉल्स वगैरह ना ले जाओ, बट अपने बच्चों को ऐसी ट्रिप्स पे जरूर लेके आओ जहाँ वो नेचर के बारे में सीखेंगे। बॉनफायर के बाद हम चले गए थोड़ा रेस्ट करने अपने रूम में। कुछ देर बाद ही जब डिनर का वक्त हुआ एंड समझ आया कि यहाँ सबसे ज्यादा डिफिकल्ट एक ही चीज है, रूम से रेस्टोरेंट तक जाना, वो भी रात के वक्त। मतलब जब तक दीदी दरवाजा लॉक कर रहे थे मैं हंसते खेलते आगे निकल तो गई, बट जैसे ही सामने देखा, भाई साहब, आई नो आपको फुटेज में कुछ भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मुझे खुद कुछ नहीं दिख रहा था सामने। मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन करके चलना पड़ा था। रास्ता 30 सेकंड का भी नहीं था, बट लिटरली प्लैंक्स वाली फीलिंग आ गई। मतलब एवरी सेकंड काउंट। रिजॉर्ट वालों, अगर ये वीडियो देख रहे हो तो यार इतनी जंगल वाली फील भी नहीं चाहिए, थोड़ी और लाइट्स लगा लो प्लीज। जैसे तैसे फ्लैश लाइट की मदद से हम पहुंच गए डिनर करने एंड वहां हमें मिली पनीर की सब्जी, चिकन ग्रेवी, राइस, चपाती एंड सैलेड। मैंने उठाया काटा चम्मच एंड रख दिया साइड पे। मस्त हाथों से खाना खाया और निकल पड़ी चैन की नींद लेने।
डे 3 गुड मॉर्निंग। याद है मैंने वादा किया था कि इस रिजॉर्ट में जितने भी रूम्स है सबके सब दिखाऊंगी। वैसे यहाँ बस 3 ही कैटेगरी के रूम्स है। सबसे चीप वाली में तो मैं खुद रह रही थी, बट फिर भी मैंने कहा अब इतना खर्चा हुआ है तो चिप्स का पैकेट ले ही लेते हैं। I mean, एक फ्रेश रूम देख ही लेते हैं। आप स्क्रीन पे अभी 2 लोगों के रहने का यहाँ पे कॉस्ट देख सकते हो। बाय द वे, ये जितने भी आप प्राइजेस देख रहे हो ना, ये सबके सब वीकडेज के हैं। अगर आप यहाँ वीकेंड्स में जाते हो तो इन सब के अंदर आप 1000 रुपये ऐड कर लीजिए। यानी जो 8,500 का मुझे रूम मिलेगा वो मुझे 9,500 का मिलेगा वीकेंड्स पे। आप वहाँ कॉल करके मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम बता सकते हो, जिससे आपको कुछ डिस्काउंट पक्का मिलेगा। वैसे 2 से ज्यादा लोग अगर एक रूम में रहना चाहते हैं तो उन्हें कुछ 3,500 रुपीज एक्स्ट्रा पर पर्सन देना होगा एंड बच्चों के लिए 1,500 रुपीज है। इन प्राइजेस में आपको ऑल मील्स इंक्लूडेड मिलेंगे, यानी ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स एंड डिनर। रिफ्रेशमेंट ड्रिंक भी मिलेगा एंड ऑफ कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री टी एंड कॉफी मेकर आपके रूम में ऑलरेडी अवेलेबल होता है। वैसे यहाँ आने वाले लोगों को मील पैकेज ही लेना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ दूर दूर तक कोई भी रेस्टोरेंट या कैफे नहीं है। ये ताडोबा जंगल के अंदर लोकेटेड है। इनफैक्ट आप यहाँ खाना रूम में भी नहीं मंगवा सकते हो, बिकॉज रेस्टोरेंट से रूम तक आने में भी एनिमल्स अट्रैक्ट हो सकते हैं। ऑनेस्टली झरना रिजॉर्ट का ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही मजेदार था। पहले मुझे ये जगह थोड़ी ओवर प्राइस लगी, बट once I went there and stayed, trust me, it was completely worth it. बस अब वक्त आ गया था अपना बोया बिस्तर बांध के यहाँ से निकल जाने का। जाते वक्त मैंने बटरफ्लाइज को बाय बाय बोला, जो कि आपको ऑलमोस्ट इस रिजॉर्ट में हर जगह दिखाई दे जाएगी। और पहुंच गई रेलवे स्टेशन। पहुंचने के बाद पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। हमने वेटिंग रूम में किया वेट, और कर भी क्या सकते थे। फिर पता चला कि ट्रेन 1 घंटा और लेट है, देन 1 घंटा और, मतलब ऐसे करते करते तकरीबन 5 घंटे ट्रेन लेट हुई थी। शाम की ट्रेन हमें रात में मिली। रात हुई तब ट्रेन आई एंड अंदर कुछ अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हुए, जो कि आपको मैं किसी और वीडियो में अलग से बताऊंगी। बट एनीवे, जैसे तैसे करके सुबह हुई, हम पहुंच गए मुंबई।
मैंने ऑनलाइन ही ऑटो रिक्शा रैपिडो से बुक कर ली थी। उसे आने में हमें 7 से 8 मिनट दिखाया था। तब तक जो रेगुलर ऑटो वाले अंकल होते हैं ना, उन्होंने हमसे कहा आप लोग अगर ऐसे ऑनलाइन करोगे तो हमारा क्या होगा। मैंने उन्हें समझाया कि ये ऑनलाइन बुकिंग क्यों चल रही है, उबर ओला पॉपुलर क्यों है, आप लोगों की वजह से। पहले हम पूछते थे कि भैया यहाँ चलोगे वहाँ चलोगे, तो हमें मुंह पे मना कर देते थे। कई मरतबा तो बिठा लेते थे और फिर उनका मूड बदल जाता था, कहते थे कि नहीं वहाँ नहीं जाएंगे या गैस खत्म हो गया है। ऑटो वाले अंकल ने कहा ये बात भी सही है और मुस्कुरा के चले गए। एनीवे, ऑनलाइन वाली ऑटो रिक्शा आई और हम धूम मचाते हुए पहुंच गए अपने घर। बस इस वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये ट्रिप पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसी ही और भी ट्रिप्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। अगर आपने लोनावला में 999 वाला स्टे विद स्विमिंग पूल एंड माथेरान की 1 डे ट्रिप विद इन 599 वाला वीलॉग नहीं देखा है तो अभी के अभी जाके देखिए। मैंने लिंक्स इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट एंड हॉरर ड्रीम्स।